वज़ीर-ए-आज़म ने नौजवानों का ताल्लुक टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए कमर कस ली। 3 लाख नौजवानों को हवावे टेक्नोलॉजी से तरबियत फराहम की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में हवावे टेक्नोलॉजीज़ के वफ़द की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ और डिजिटल इनकलाब में नौजवानों का कलीदी किरदार है। हुकूमत नौजवानों को जदीद महारतों से लेस करने के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम कर रही। हवावे के ICT ट्रेनिंग प्रोग्राम से IT बरामदात में इजाफे समेत नौजवानों को रोज़गार के हसूल में मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म की IT ट्रेनिंग के मनसूबों पर तेज़ी से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म से अरकान कौमी असम्बली अजहर कयूम नारा, अब्दुल गफ़ार भट्टू और रुकन सूबाई असम्बली फ़िदा हुसैन भट्टू की मुलाकात। अवामी मसाइल और हलकों में तरक्याती कामों पर बातचीत हुई। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का हुकूमत मुखालिफ तहरीक तेज करने का ऐलान। हरीपुर में मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि मुसल्लत करदा हुकूमत से कुछ भी बेहतर नहीं हो सकता। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से मिलकर एहतजाज करेंगे। कानून की हुक्मरानी के लिए अपनी तहरीक तेज करेंगे। आइन और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाना होगा। मुल्क में शफाफ इलेक्शन ही मसाइल का वाहिद हल है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने वज़ीर-ए-आज़म से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। कहा कि हुकूमत का रवैया इंतहाई गैर संजीदा और मुल्क दुश्मनी पर मबनी है। हुकूमत नाअहल और मैंडेट चोर है। उनके खिलाफ अवाम के पास जाएंगे। ग्रैंड अलायंस की मीटिंग बुला रहे हैं जिसमें तमाम क़यादत शरीक होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पोर्ट कासिम अराजी स्कैंडल पर 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म इंस्पेक्शन कमीशन कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर, डायरेक्टर IB सिराजुद्दीन अमजद, डायरेक्टर FIA शाहिद हुसैन कमेटी का हिस्सा। नोटिफिकेशन के मुताबिक पोर्ट कासिम अथॉरिटी जमीन छोटे और दरमियाने इंडस्ट्रियल पार्क के लिए दी गई है। जमीन की लीजिंग में माली बेज़ाब्तियों की तहकीकात 3 रुकनी कमेटी करेगी। कमेटी लीज मनसूखी के खिलाफ हुक्म इम्तना खत्म करने के लिए कानूनी हिकमत अमली का जायजा लेगी। 7 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज के तहत 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की किस्त का हसूल। पाकिस्तान की पहली 6 माही की इक्तिसादी कारकर्दगी पर जायजा मुज़ाकरात जारी। तकनीकी मुज़ाकरात के बाद पॉलिसी सतह की बातचीत कल से बाज़ाब्ता तौर पर शुरू होगी। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक GDP ग्रोथ, महंगाई की शरह, तरसीलात ज़र और पावर सेक्टर इस्लाहात पर गुफ्तगू होगी। कार्बन लेवी, टैक्स शॉर्टफॉल, टैरिफ एडजस्टमेंट और सब्सिडी खत्म करने का जायजा लिया जाएगा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और करंट अकाउंट खसारे का डाटा ज़ेर बहस आएगा। तरसीलात ज़र, फसलों के अहदाफ, सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ प्रोजेक्शन पर गौर किया जाएगा। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात जुमे तक जारी रहेंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी पर स्टाफ लेवल मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे। न कागज़ के अखराजात, न छपाई का झंझट। हुकूमत का डिजिटल प्राइस बॉन्ड मुतारिफ कराने का फैसला। इनकी खरीदारी सिर्फ नेशनल सेविंग्स मोबाइल ऐप से मुमकिन होगी। डिजिटल प्राइस बॉन्ड्स चोरी और नुकसान के खदशात से महफूज होंगे। 500, 1000, 5000 और 10,000 रुपये के बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। डिजिटल प्राइस बॉन्ड की इनामी रकम पर टैक्स लागू होगा। ज़कात मुस्तस्ना होगी। इनकी कुरानंदाजी पर हर 3 माह बाद होगी। इनामी रकम बराह रास्त लिंक शुदा बैंक अकाउंट में मुंतकिल होगी। बुर्सा को जानशीनी सर्टिफिकेट के मुताबिक अदायगी की जाएगी। मजदूरों और वर्कर्स को 37,000 रुपये माहाना हर सूरत दिए जाए। वज़ीर आला पंजाब का सूबा भर में कम अज कम उजरत पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। मरियम नवाज ने पंजाब भर में लेबर कॉलोनीज बनाने का प्लान भी तलब कर लिया। लाहौर डिफेंस रोड पर 200 बेड्स का कार्डियोलॉजी सेंटर बनाने की भी मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि मेहनत कश अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के दोस्तों को नाराज नहीं कर सकते। पंजाब को मिसाली सूबा बनाएंगे। दूसरी जानिब सूबे में रमजान निगहबान पैकेज की तकसीम भी जारी। 10 लाख से जायद फैमिलीज को पे ऑर्डर्स जारी कर दिए गए। मजमूई तौर पर 10 अरब रुपए से जायद रकम तकसीम कर दी गई। तहरीक इंसाफ जिला पेशावर का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार। PTI जिला पेशावर के इजलास में सूबाई हुकूमत पर तनकीद की बौछार कर दी। इजलास के एलामी में कहा गया कि जिला पेशावर के तरक्याती फंड दूसरे अजला मुंतकिल किए जा रहे हैं। PTI के तीसरे दौरे हुकूमत में भी पेशावर मसाइल का अकड़ बना हुआ है। जिला पेशावर के मुख्तलिफ हलकों में तरक्याती कामों को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। शहर में सफाई और सीवरेज का निज़ाम ठीक नहीं। बारिश के बाद सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करती हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर अब तक अमल दरामद ना हो सका।
जिला पेशावर के मसाइल के हल पर गौर न किया गया तो एहतजाज का ऑप्शन मौजूद है। सिंध हुकूमत ने पीपल्स बस सर्विस के औकात में तोसी कर दी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि 15 रमज़ान से बस सर्विस रात 1 बजे तक चलाई जाएगी। औकात में तोसी का इतलाक R1, R2, R3, R4, R9, R10 और EV1 रूट पर होगा। रमज़ान मुबारक के दौरान कराची के शहरियों को दरपेश मुश्किलात को समझते हैं। औकात में तोसी का मकसद शहरियों को सफरी सहूलत फराहम करना है। यकीनी बनाया जाएगा कि लोग खरीदारी के बाद महफूज तरीके से अपने घरों तक पहुंच सकें। उस्मान बुज़दार दौर में मुबैना करप्शन की तहकीकात की डेडलाइन मुकर्रर। चेयरमैन पंजाब पब्लिक अकाउंट कमेटी 3 अहमद इकबाल इन एक्शन। वज़ीर आला मुआयना टीम को उस्मान बुज़दार के दौर में मुबैना करप्शन की तहकीकात 20 मार्च तक मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला मुआयना टीम ने तहरीक इंसाफ के दौर में माली बदउनवानी के मुतालिक कई सरकारी अफसरान के बयानात कलमबंद कर लिए। माली बेज़ाब्तियों के मुतालिक सरकारी महकमों के सरबराहान से मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। कौमी असम्बली और सेनेट का मुश्तरका इजलास हंगामा खेज होने का इम्कान। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास का एक निकाती एजेंडा जारी कर दिया। सूबाई गवर्नर, वज़ीर आला और सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स मधु, अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान और गैर मुल्की सिफारतकारों की आमद भी मुतवक्के। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल दोपहर 3 बजे होगा। कतर ने इसराइल की तमाम जौहरी तनसीबात की निगरानी का मुतालबा कर दिया। वियना में IAEA इजलास में कतरी सफीर जासिम याकूब ने कहा कि UN करारदादों के तहत इसराइली जौहरी तनसीबात की निगरानी होनी चाहिए। इसराइल ने कभी जौहरी हथियार रखने का एतराफ़ नहीं किया। उसे जौहरी अदम फैलाओ मुआहिदे में बतौर गैर जौहरी रियासत शामिल किया जाए। अमेरिका में व्हाइट हाउस के करीब मुश्तबा शख्स की फायरिंग। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक फायरिंग के वाक़ये में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। फायरिंग के वक्त सदर डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा में थे। रियासत इंडियाना से आने वाले शख्स की मुबैना तौर पर खुदकुशी की कोशिश। पुलिस एहलकार करीब पहुंचे तो मुलजिम ने आतिशगीर मादा फेंक दिया। अमेरिकी पुलिस की फायरिंग से जख्मी शख्स को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। थी 50 रुपए मिल रही थी, वो 120-160 रुपए किलो मिल रही है। तरबूज 200 रुपए किलो है। क्या गरीब आदमी खा लेगा? यहाँ पे इतनी महंगाई होती है रमजान में कि गरीब आदमी की पहुँच से दूर हो जाता है फ्रूट। पहले भी फल लेके जाते थे रोजे के लिए, लेकिन अब तो अल्लाह माफी दे। रेट तो आसमान से बातें कर रहे हैं, तो हमें तो रिलीफ नहीं मिल रहा। पता नहीं किसको दे रहे हैं रिलीफ। कराची से पेशावर, कराची से कोयटा तक शहरी महंगाई से तंग। हुकूमत से फलों और सब्जियों की बढ़ती कीमतों को लगाम डालने का मुतालबा कर दिया। कराची और कोयटा में सेब की 400 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। लाहौर और पेशावर में चीकू और अमरूद 200 से 250 रुपये किलो हो गया। 150 रुपये में मिलने वाले के लिए 250 रुपये दर्जन हो गए। कई शहरों में मुर्गी का गोश्त 700 रुपये किलो बिकने लगा है। यूनान कश्ती हादसे का मरकजी मुलजिम उस्मान जजा सियालकोट से गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुलजिम यूनान कश्ती हादसे के बाद गिलगित बल्तिस्तान फरार हो गया था। मुलजिम ने कश्ती हादसे में जाम बहक नौजवानों को बैरून मुल्क स्मगल किया था। कश्ती हादसे के वक्त मुलजिम झगड़े के केस में सियालकोट जेल में था। FIA और पुलिस की गफलत के बायस मुलजिम जमानत करवा कर फरार हो गया।